ये तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेशमानिया के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं हम लेशमानिया होता क्या है। तो ये जो डायग्राम दिखा रखा है, ये ऊपर वाले माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, पिक्चर्स है, और नीचे वाला क्या है, डायग्राम है, ठीक है। तो जिसके अंदर 3 साइकिल होती है, प्रोमेस्टिगोट, मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट, और क्या होती है, एमेस्टिगोट फॉर्म, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं लेशमानिया का लाइफ साइकिल कैसा होता है। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था, लेशमानिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या कहते हैं कि लेशमानिया ना वो क्या है, एक प्रोटोजोआ है। हम लोगों को पता है कि लेशमानिया क्या है, एक प्रोटोजोआ है। और ये क्या है, एक प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोआ है, पैरासाइटिक है, पैरासाइट है, ठीक है। तो पैरासाइट क्या होता है, जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो। और ये क्या कॉज करता है, ये विसेरल लेशमानियासिस कॉज करता है, मतलब कि जो इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट करे, जिसको क्या बोलते हैं, कालाजार भी बोलते हैं। और ट्रांसमिट कैसा होता है, जब एक फीमेल सैंड फ्लाई जब बाइट करती है ह्यूमन को, तो उसके थ्रू ये क्या है, उसका वेक्टर है, तो उसके थ्रू क्या करता है, ये ह्यूमन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके की होस्ट क्या है। तो वेक्टर या फिर इंटरमीडिएट होस्ट कौन है इसका, जो वेक्टर जो इसको फैलाता है, या फिर इंटरमीडिएट होस्ट किसको बोल सकते हैं, फीमेल सैंड फ्लाई को बोल सकते हैं, ठीक है। पैरासाइट एक्सिस्ट इन 2 फॉर्म। तो पैरासाइट क्या किस फॉर्म में रहता है, मतलब जो ये पैरासाइट है लेशमानिया, तो वो किस फॉर्म में रह सकता है, 2 फॉर्म। एक तो रहता है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर, सैंड फ्लाई के अंदर, ह्यूमन के अंदर एमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं कि स्टेप क्या है। तो फर्स्ट है सैंड फ्लाई बाइट। जब सैंड फ्लाई क्या करेगी, बाइट करेगी किसको, ह्यूमन को, ठीक है। इन्फेक्टेड, कोई भी इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई जिसके अंदर क्या है, लेशमानिया है, ठीक है। लेशमानिया की कौन सी स्टेज है, प्रोमेस्टिगोट स्टेज है। और वो लेशमानिया क्या करेगा, सॉरी सैंड फ्लाई क्या करेगी, ह्यूमन को बाइट करेगी, ठीक है। और क्या करेगी, इंजेक्ट कर देगी क्या, प्रोमेस्टिगोट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम है, जब वो इसको बाइट करेगी तो क्या करेगा, जो हमारा लेशमानिया वो किसके अंदर आ जाएगा, ह्यूमन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो वो किसके अंदर आ गया, ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम के अंदर। आगे क्या है, प्रोमेस्टिगोट एंटर मैक्रोफेजिस। अब प्रोमेस्टिगोट वो क्या करेगा, उसको ना जब प्रोमेस्टिगोट ह्यूमन के अंदर आ जाएगा, तो जो फैगोसाइटोसिस है, हमें पता है कि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर फैगोसाइटोसिस सेल्स वगैरह होती है, वो क्या करती है, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जैसे कोई भी जो हमारा हमसे रिलेटेड जो भी पार्टिकल वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह या प्रोटोजोआ कोई भी हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो उसको क्या करती है, उसको फैगोसाइट करती है, अंदर लेती है अपने अंदर, और उसको डिग्रेड करने का काम करती है, ताकि हम लोग क्या करें, डिजीज से बच जाएं। तो वो फैगोसाइटोसिस क्या करेगी, उसको फैगोसाइट कर लेगी, ठीक है। बाय सॉरी हाँ, फैगोसाइटेड बाय माइक्रोफेज। जो माइक्रोफेज फैगोसाइट सेल्स कौन से होते हैं, जिससे मैक्रोफेज होगी, ठीक है। तो ये मैक्रोफेज सेल क्या करेगी, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है अंदर लेना, ठीक है। तो जो मैक्रोफेज है वो क्या करेगी, फैगोसाइट कर देगी किसको, प्रोमेस्टिगोट को, क्योंकि वो ये समझेगी क्योंकि लेशमानिया हमारी बॉडी का ऑर्गन, हमारी बॉडी का मतलब हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या हो गया, एंटीजन हो गया। तो वो उसको क्या समझेगी कि ये एंटीजन है, तो उसको क्या करेगी, उसको किल करने का काम करेगी मैक्रोफेजिस। तो वो उसको क्या करेगी, फैगोसाइट कर लेगी इनसाइड द मैक्रोफेज। आगे क्या होगा, दे ट्रांसफॉर्म इनटू एमेस्टिगोट फॉर्म। बट क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी मेस्टिगोट मैक्रोफेजिस के अंदर क्या हो, कि जो लेशमानिया हो वो क्या करे, अपने आप को मतलब सर्वाइव करवा पाए या बचा पाए। किस में फॉर्म चेंज हो जाएगा, वो एमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर। तो कुछ एक जो मैक्रोफेज है उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है, जो लेशमानिया है, वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और किस में चेंज हो जाएगा, एमेस्टिगोट के अंदर। और कुछ एक क्या हो जाएंगी, सक्सीड हो जाएंगी किसमें, अपनी मैक्रोफेज जो फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने में, मतलब कि उसको किल करने के अंदर, ठीक है। तो अब जो हमें पता है कि जिसके अंदर ये जो लेशमानिया है, जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है, वो सर्वाइव कर जाएगी, उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये चेंज किस में हो जाएगा, कौन से फॉर्म के अंदर, एमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर। तो अब क्या है, एमेस्टिगोट फॉर्म मल्टीप्लाई करेगी, एमेस्टिगोट फॉर्म मल्टीप्लाई इनसाइड द माइक्रोफेसिस बाय बाइनरी फिजन। अब हमें पता है कि जो प्रोटोजोआ है वो बाइनरी फिजन के थ्रू क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या करेगा, जो मैक्रोफेजिस के अंदर एमेस्टिगोट फॉर्म है वो बाइनरी फिजन करेगी, और क्या करेगी, अपने आप को मल्टीप्लाई, अपने नंबर को इंक्रीज करेगी। आगे इन्फेक्टेड सेल इवेंचुअली ब्रस्ट एंड रिलीज एमेस्टिगोट। अब हमें पता है कि जब वो एकदम से, कब कोई भी कंटेनर अगर उसके अंदर हम वाटर फिल करते जाए तो क्या हो जाएगा, एक टाइम पे वो ब्रस्ट आउट हो जाएगा, मतलब जैसे बैलून हो गया, उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा क्या करें, एयर फिल करें या फिर वाटर फिल करें, तो क्या कर जाएगा, फट जाएगा। तो उसी टाइप से क्या होगी, जब माइक्रोफेजिस के अंदर जो एमेस्टिगोट फॉर्म की मल्टीप्लाई जो नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी, और क्या हो जाएंगे, उससे एमेस्टिगोट वो जो जितने भी मल्टीप्लाई किए हैं उनके नंबर्स वो सारे क्या हो जाएंगे, ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएंगे। तो जो न्यू मैक्रोफेजिस है, अगर वो ट्राई करेगी किसको, लेशमानिया को फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी करने में, ताकि उसको लेके अंदर और डिग्रेड करने में, तो वो भी क्या हो जाएगी, अब नई जो मैक्रोफेज वो ट्राई करेगी क्या करने का, किल करने का, इम्यूनिटी का रोल प्ले करने का। बट क्या हो जाएगा, वो खुद इन्फेक्ट हो जाएगी, तो स्प्रेड क्या हो जाएगा, जिससे इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, सैंड फ्लाई। अब हमें पता है कि माइक्रोफेजिस भी क्या होगी,
कि इन्फेक्टेड हो गई और ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम वगैरह सारा कुछ क्या हो गया, ह्यूमन इन्फेक्टेड हो गया। तब जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है उसको अगर सैंड फ्लाई कोई भी क्या करेगी, बाइट करेगी दोबारा, तो जो ह्यूमन के अंदर एमएसटी गुड फॉर्म है वो किसके अंदर चली जाएगी, सैंड फ्लाई के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या बता रखा है कि अनदर सैंड फ्लाई, कोई भी जो मतलब जो इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई नहीं है, जो न्यू सैंड फ्लाई है, वो क्या करेगी, अनइन्फेक्टेड, वो अगर ह्यूमन को बाइट करेगी तो इन्फेक्टेड ह्यूमन को तो क्या करेगा, वो इंगेस्ट कर लेगी इस चीज़ को, एमएसटी गुड। हमें पता है कि वो जब वो इसको बाइट करेगी तो क्या हो जाएगा, जो ब्लड के अंदर उसका एमएसटी गुड फॉर्म है, जो मैक्रोफेजेस के अंदर जो फ्री फॉर्म के अंदर है, वो किसके अंदर चली जाएगी, सैंड फ्लाई के अंदर चली जाएगी। तो वहाँ जाके क्या होगा, ट्रांसफॉर्म इन द सैंड फ्लाई। अब वो सैंड फ्लाई के अंदर कौन सी फॉर्म गई है, एमएसटी गुड फॉर्म। तो जो एमएसटी गुड फॉर्म है वो किस में, वहाँ जाके किस में चेंज हो जाएगी, मिडगेट में जाके सैंड फ्लाई की प्रोमेस्टिक गुड फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो प्रोमेस्टिक गुड फॉर्म उसकी मिडगेट के अंदर क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी और फिर वो कहाँ माइग्रेट हो जाएगी, फेरिंग्स के थ्रू कहाँ माइग्रेट हो जाएगी, प्रोबॉक्सिस के अंदर क्या हो जाएगी, माइग्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि उसके अंदर क्या था। वैसे ही सेम कंडीशन है ना ट्राइपनोसोमा की तरह, कि इसके अंदर बस दो फॉर्म है, कि प्रोमेस्टिगोड फॉर्म जो किसके अंदर आई है, जो एमेस्टिगोड फॉर्म है जो ह्यूमन से कहाँ आई है, सैंड फ्लाई के अंदर। वो सैंड फ्लाई की मिडगट के अंदर क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी और किस में चेंज हो जाएगी, प्रोमेस्टिगोड फॉर्म के अंदर। और प्रोमेस्टिगोड फॉर्म अपने आप को मल्टीप्लाई करेगी और कहाँ चली जाएगी, सैंड फ्लाई की प्रोबॉक्सिस के अंदर, ठीक है। तो आगे जाके क्या होगा, रेडी टू इन्फेक्ट अगेन। अब हमें पता है कि वही सैंड फ्लाई अगर किसी और अगर न्यू पर्सन को या ह्यूमन को क्या करेगी, बाइट करेगी, तो उसके अंदर चली जाएगी, जो प्रोमेस्टिगोड फॉर्म है वो अगेन किसके अंदर चली जाएगी, ह्यूमन के अंदर। वहाँ पे मैक्रोफेजेस फिर से उसको क्या करेंगी, फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगी और फिर क्या हो जाएगा कि फिर से वो एमएसटी गुड फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगा कि वो अपने आप को नंबर को इंक्रीज़ करेंगी। तो ये साइकिल है, ठीक है। तो अभी देखो साइकिल दिखा रखी है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो ये फ्लाई है, सैंड फ्लाई, वो क्या करिए, ह्यूमन को बाइट करे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोमेस्टिगोड फॉर्म है वो क्या करिए, ह्यूमन के अंदर चला जाएगा। तो ह्यूमन के अंदर वो क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाएगा। जो प्रोमेस्टिगोड फॉर्म है वो क्या करेगी, जो फैगोसाइटोसिस कौन करेगा, जो ह्यूमन की जो इम्यूनिटी के थ्रू मैक्रोफेजेस सेल्स हैं वो क्या करेगी, फैगोसाइटोसिस मतलब अंदर लेंगी, किसको अपने अंदर, किसको लेंगी, जो प्रोमेस्टिगोड फॉर्म है, ताकि उसको किल कर सके। बट क्या हो जाएगा, उन जो सेल्स के अंदर जो प्रोमेस्टिगोड फॉर्म है वो किल नहीं हो पाएंगी और वो किस में चेंज हो जाएगी, एमएसटिगोड फॉर्म के अंदर। जब ये अपने नंबर को एमएसटिगोड फॉर्म अपने इसको मैक्रोफेजेस के अंदर अपने नंबर को मल्टीप्लाई करेंगी बाइनरी फिजन के थ्रू। फिर जब वो उसका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कि वो जब मैक्रोफेजेस फिल हो जाएगा तो ये ब्रस्ट आउट हो जाएगी, एमएसटिगोड फॉर्म कहाँ जाएगी, कुछ तो किसके अंदर आ जाएंगी, माइक्रोफेजेस के अंदर, और कुछ कहाँ आ जाएंगी, ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम के अंदर। जब अब वो इन्फेक्टेड मेल हो गया या फिर ह्यूमन हो गया, अब अगर उसको कोई भी फीमेल अब उसको कोई भी फीमेल सैंड फ्लाई क्या करेगी, बाइट करेगी, तो क्या आ जाएगा, वो जो एमएसटिगोड फॉर्म है वो किस में चली जाएगी, जो फ्लाई है उसके अंदर। और फ्लाई के अंदर वो जाके गट के अंदर क्या करेगी, अपने आप को प्रोमेस्टिगोड फॉर्म के अंदर चेंज करेगी। और प्रोमेस्टिगोड फॉर्म के अंदर क्या करेगी, वो चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई करेगी, और मल्टीप्लाई करने के बाद कहाँ चली जाएगी, वो फ्लाई की प्रोबॉक्सिस के अंदर। और फिर से फ्लाई क्या करेगा, जब कोई भी न्यू ह्यूमन को बाइट करेगा तो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।